आज हम लोग देखेंगे भार्व। भार्व को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक फिनाइट भार्व और एक नॉन फिनाइट। पहले जानेंगे कि फिनाइट भार्व क्या है और किस तरह से ये फिनाइट भार्व है, क्यों इसका नाम फिनाइट भार्व पड़ा। उदाहरण के साथ जो भार्व किसी वाक्य के सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन, टेंस, आदि के अनुसार बदलता है, उसे फिनाइट भार्व कहते हैं। जो भार्व किसी वाक्य के सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन, टेंस आदि के अनुसार बदलता है उसे फिनाइट भार्व कहते हैं। जैसे टू गो एक मूल भार्व है, इसे किस तरह से देखेंगे कि ये बदलना जरूरी हो जाता है, इसीलिए इसका नाम फिनाइट भार्व पड़ा। जैसे आई गो, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, लेकिन जब इसे हम बदल कर थर्ड पर्सन कर देंगे तो हो जाएगा सी गोज, पर्सन बदल गया। अब है टेंस बदल गया, सी वेंट। ये पास्ट सिंपल में हुआ। जब इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे तो सी वाज गोइंग। इसे दोबारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर बदलने की जरूरत पड़े तो हो जाएगा सी हैड गन। इस तरह से बच्चों हमने देखा कि टू गो एक बेसिक फॉर्म है भार्व का, इसे किस तरह से बदलना जरूरी हो जाता है। आई गो, वी गो, यू गो, ये फर्स्ट पर्सन दोनों और ये सेकंड पर्सन, इनमें बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। लेकिन जब इसे फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन दोबारा थर्ड पर्सन कर देते हैं तो गो गोज में बदल जाता है। इसे पास्ट सिंपल में बदलते हैं तो वेंट हो जाता है। इसे जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलते हैं तो गोइंग हो जाता है, और पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं तो हैड गन हो जाता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा फिनाइट भार्व। अब हम लोग देखेंगे नॉन फिनाइट क्या है, नॉन फिनाइट कितने प्रकार के हैं और उनका यूसेज क्या क्या है, उनका व्यवहार कहाँ कहाँ होता है। नॉन फिनाइट जो भार्व किसी भी परिस्थिति में बदलता
नहीं है जो भार किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है उसे नॉन फिनाइट कहते हैं। जैसे आई गो, यू आर टू गो, सी मे गो, वे ought to go, he must go। इसी तरह से बच्चों, नॉन फिनाइट मतलब होता है जो भार किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है। जो भार किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है उसे नॉन फिनाइट कहते हैं। जैसे मूल भार है गो, आई गो, लेकिन यू आर टू गो, आपको जाना है। सी में गो, वो जा सकती है। वी आर टू गो, हमें जाना चाहिए। ही मस्ट गो, उसे अवश्य जाना है। इसी तरह से नॉन फिनाइट जो बदलता ही नहीं है। अब हम लोग देखेंगे नॉन फिनाइट के कितने भेद हैं। फिनाइट भार जो बदलता है और नॉन फिनाइट जो कभी नहीं बदलता है। नॉन फिनाइट के भेद 3 होते हैं। क्या क्या 3 भेद होते हैं? पहले है इन्फिनिटिव, सेकंड है जिरांड, और थर्ड है पार्टिसिपल। नॉन फिनाइट के 3 रूप होते हैं, इन्फिनिटिव, जिरांड और पार्टिसिपल। अब इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, इसका व्यवहार कब होता है और इसके कितने रूप होते हैं, इस तरह से बारी बारी से इन्फिनिटिव, जिरांड और पार्टिसिपल का उदाहरण के साथ देखेंगे। इन्फिनिटिव जब किसी भार्ब को 2 प्लस V1 के रूप में लिखने की जरूरत पड़ती है तो इसे इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना है। सी हैज टू कम, उसे आना है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। इस तरह से इन्फिनिटिव क्या होता है, जब 2 प्लस V1 मूल भाग लिखने की जरूरत पड़ती है तो इसे इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव को 3 प्रकार से व्यवहार किया जाता है। पहला है किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में। इन्फिनिटिव में पहला प्रयोग है किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में। जैसे टू स्टडी इज नेसेसरी फॉर ए स्टूडेंट, विद्यार्थी के लिए अध्ययन करना जरूरी है। टू चेंज
the tense is required। टेंस बदलने की जरूरत पड़ गई, टू चेंज द टेंस इज रिक्वायर्ड। इस तरह से किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में इंफिनिटिव का व्यवहार होता है। अब है किसी वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में I have to select him for the monitor। हमें उसे मॉनिटर चुनने की जरूरत है। सी हैड टू सिंग, उसे गाना गाना पड़ा। तो सी सब्जेक्ट है, हैड भार्ब है और टू सिंग ऑब्जेक्ट है। तो किसी वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में इंफिनिटिव का प्रयोग किया गया। और तीसरा रूप है किसी वाक्य के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। एक कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पूरक। सेंटेंस जब अधूरा है, कोई ऐसा वर्ड देंगे कि अर्थ स्पष्ट हो गया, तब उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। बच्चों यहां ध्यान देना है, COMPLIMENT का प्रयोग नहीं करेंगे। वो कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है श्रद्धा सम्मान, इसीलिए यह शुभकामना भी कहा जाता है। तो किसी वाक्य के कॉम्प्लीमेंट के रूप में इंफिनिटिव का प्रयोग कैसे किया जाता है? आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। सेंटेंस कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, लेकिन सेंस कंप्लीट नहीं है। क्यों ना? मेरे पास कलम है, कलम से क्या करेंगे? तो टू राइट विथ। मेरे पास लिखने के लिए एक कलम तो है, इसीलिए ये टू राइट विथ ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में वाक्य का प्रयोग हुआ। सी हैज ए लार्ज फैमिली, सेंटेंस कंप्लीट है। उसका एक बड़ा परिवार है। टू मेंटेन, संभालने के लिए। उसे एक बड़ा परिवार है जो उसे संभालना पड़ता है। सी सब्जेक्ट है, हैज भार्ब है, ए लार्ज फैमिली तीनों मिल करके ऑब्जेक्ट हो गया, और टू मेंटेन एक कॉम्प्लीमेंट है, और ये इन्फिनिटिव का एक रूप है। इसी तरह से बच्चों नॉन फिनाइट तीन प्रकार के हैं। पहला भाग है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का तीन प्रयोग है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब इन्फिनिटिव के बाद नॉन फिनाइट का दूसरा रूप देखेंगे। दूसरा रूप है जिरांड। पहले लगता है ये जिरांड क्या है?
इसका भार्ब से क्या संबंध है, देखकर ही कैसा प्रतीत होता है कि जिरांड हम कैसे समझेंगे, लेकिन बहुत आसान शब्द है जिरांड। बच्चों, ये समझने के लिए हम समझेंगे भार्बल नाउन। भार्बल, भार्ब से बना हुआ नाउन, यानी मूल रूप से जो शब्द भार्ब है और नाउन के रूप में काम करता है, तो दोनों को एक साथ भार्बल नाउन को जिरांड कहते हैं। अब इसे जिरांड को भार्बल नाउन कहा जाता है। इसे बनाने का तरीका हम समझेंगे। पहले V1 है, उसमें ing जोड़कर जब नाउन के रूप में प्रयोग में आता है, उसे जिरांड कहते हैं। तो V1 प्लस ing जब नाउन के रूप में प्रयोग में आता है तो वो जिरांड कहलाता है। जैसे हम कहेंगे राम इज ए बॉय। राम एक लड़का है। राम नाउन है, इज भार्ब है, ए आर्टिकल है और बॉय नाउन है, यानी ए बॉय एक ऑब्जेक्ट है। अब हम देखेंगे राम के बदले में भार्ब का प्रयोग करेंगे और वो नाउन बन जाएगा। जैसे रनिंग इज एन एक्सरसाइज। दौड़ना एक व्यायाम है। रान भार्ब होता है, रानिंग भी भार्ब है, लेकिन यहाँ राम नाउन है, उसके बदले में रानिंग और इज है, यानी दिखाने के लिए मैंने एक उदाहरण लिया कि राम इज ए बॉय, राम नाउन है। उसी तरह से रानिंग नाउन का स्थान लेकर के अर्थ स्पष्ट कर रहा है, इसी को जिरांड कहते हैं। रनिंग इज एन एक्सरसाइज। दोनों सेंटेंस का फॉर्म देखेंगे, सेम है। स्पेंडिंग मच मनी इज नॉट प्रॉपर। ज्यादा पैसे खर्च करना उचित नहीं है। तो स्पेंड तो भार्ब है, स्पेंडिंग भी भार्ब है, लेकिन स्पेंडिंग मच मनी, ज्यादा पैसा खर्च करना, ये एक नाउन का काम कर रहा है, इज नॉट प्रॉपर। ईटिंग टू मच sugar is harmful for health. ज्यादा चीनी खाना, ज्यादा शक्कर खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यहाँ ईटिंग भार्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में आईएनजी जोड़ दिए तो ये नाउन का काम कर रहा है। इसी तरह से ये एक जिरांड है। बच्चों, हम लोग अब देखेंगे सी नंबर, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? तो पार्टिसिपल मतलब होता है भार्बल एडजेक्टिव। भार्बल एडजेक्टिव का मतलब होता है जो भार्ब था और बन गया एडजेक्टिव, यानी भार्ब होते हुए भी सेंटेंस में वो एडजेक्टिव का काम करता है।
तो उसे पार्टिसिपल कहते हैं। जिस तरह से जिरांड में आपने देखा भार्ब में आईएनजी जोड़ने से नाउन का काम करता है तो उसे जिरांड कहते हैं, यानी भार्बल नाउन। और उसी तरह से पार्टिसिपल क्या होता है ना, भार्बल एडजेक्टिव। भार्ब था जो वर्तमान में सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये भी दो प्रकार का होता है। पहले देखेंगे भार्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है। जैसे रनिंग प्लेयर्स आर वेरी हेल्दी। जो खिलाड़ी दौड़ते हैं यानी दौड़ने वाले खिलाड़ी स्वस्थ होते हैं। बॉइलिंग वाटर must not be touched। बॉयल तो भार्ब होता है, रान भार्ब होता है, लेकिन रनिंग प्लेयर्स दौड़ने वाले खिलाड़ी, उसी तरह से बॉयल भार्ब होता है उबलना। बॉइलिंग वाटर यानी उबलता हुआ पानी, ये भार्ब होते हुए भी ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो बॉइलिंग वाटर मस्ट नॉट बी टच्ड, उबलता हुआ पानी को छूना अवश्य नहीं। इस तरह से बच्चों हमने देखा पार्टिसिपल क्या होता है, तो भार्बल एडजेक्टिव। जो पहले भार्ब था यानी मूल रूप से वो अभी भी भार्ब है, लेकिन एडजेक्टिव की तरह काम में आ रहा है, इसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। ये पहला रूप है। पार्टिसिपल दो प्रकार के होते हैं, एक भार्ब में आईएनजी जोड़ने से, और दूसरा होता है V3। V3 मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया जाता है। V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल, ये तो भार्ब ही है, लेकिन इसका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया जाता है। अब जानते हैं V1, V2, V3 जैसे मेल्ट, मेल्ट माने गलना, इसका पास्ट टेंस होगा मेल्टेड। और V3 में होता है मोल्टेन, MOLTEN। अब मोल्टेन भार्ब है V3, लेकिन इसका यूज होता है पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के रूप में यानी एडजेक्टिव के रूप में। जैसे मोल्टेन रॉक्स कम आउट फ्रॉम द क्रेटर ऑफ ए वॉल्केनो। वॉल्केनो ज्वालामुखी पर्वत, क्रेटर के मुंह यानी ज्वालामुखी के मुंह से पिघले हुए चट्टाने, पिघली हुई चट्टाने निकलती है। तो मोल्टेन तो पिघला हुआ ये भार्ब है, लेकिन चट्टानों के साथ जब इसका प्रयोग हो गया तो यहाँ ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। स्वेल मतलब होता है फूलना,
इसका पास्ट टेंस होगा स्वेल्ड, और तीसरा रूप होता है सोलेन। सोलेन बैलून्स में burst anytime। फुलाए हुए गुब्बारे कभी भी बर्स्ट कर सकते हैं, फट सकते हैं। इसी तरह से बच्चों देखा कि पार्टिसिपल मतलब होता है भारवेल एडजेक्टिव, ये दो तरह से होता है। एक आईएनजी जोड़कर एडजेक्टिव की तरह प्रयोग में आता है, और दूसरा भी3 के रूप में प्रयोग में आता है, इसे भी पार्टिसिपल ही कहते हैं। और पार्टिसिपल वो भार्ब है जब भार्ब एडजेक्टिव की तरह प्रयोग में आता है, तो उसे पार्टिसिपल कहते हैं।